सुर्खियां, ये ललन टॉप का नया शो है जिसमें हम दिन भर की खबरों को कुछ संक्षेप में आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आइए जानते हैं आज हिंदुस्तान की सुर्खियां क्या हैं। पहली सुर्खी का संबंध है अभिव्यक्ति की आजादी से। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज फैसला दिया कि मंत्री, सांसद और विधायकों जैसे पदों पर आसीन लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अतिरिक्त पाबंदी की बात आई क्यों और कहां से, पहले ये जान लीजिए। दरअसल साल 2016 में यूपी के बुलंदशहर में गैंगरेप का मामला सामने आया। उस वक्त यूपी सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने गैंगरेप को राजनीतिक साजिश बताया था। इस विवादित बयान से आहत होकर पीड़िता के पिता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाद में आजम खान ने बयान को लेकर माफी मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन इस मामले में सामने आए कानूनी प्रश्नों के चलते कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश शासन, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को दी गई। इस बाबत आदेश आया 15 अक्टूबर 2017 को कि संविधान पीठ को दी जाए बात। फिर न्यायालय ने वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन और हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त किया। 23 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की। उस रोज अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 4 बड़े सवालों का जिक्र किया। अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक के लिए अनुच्छेद 19(2) में विषय पहले से तय है, क्या इनके परे जाकर भी कोई रोक लगाई जा सकती है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा, क्या इसलिए अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति उच्च पद पर आसीन है। तीसरा प्रश्न, क्या अनुच्छेद 21 को ऐसे लोगों अथवा निजी संस्थाओं पर लागू किया जा सकता है जो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा से बाहर हो। और चौथा, क्या राज्य स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के तहत लोगों पर कार्रवाई कर सकता है। ये 4 सवाल कोर्ट के सामने, इनके जवाब आज संविधान पीठ ने दिए। पीठ में कौन था? जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना। जस्टिस नागरत्ना ने आज भी डिसेंट जजमेंट दिया, यानी फैसला 4-1 के मत से आया। कोर्ट ने कहा कि सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन एक मंत्री द्वारा दिया गया कोई बयान, चाहे वो राज्य के काम से जुड़ा हो या फिर सरकार के बचाव में, उसे परोक्ष रूप से सरकार का बयान नहीं बताया जा सकता और उच्च पदों पर बैठे लोगों की अभिव्यक्ति पर अतिरिक्त बंदिश नहीं लादी जा सकती। जस्टिस नागरत्ना ने अपना फैसला अलग दिया। उन्होंने ये तो माना कि उच्च पदों पर आसीन लोगों की अभिव्यक्ति पर अतिरिक्त रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उनके मुताबिक अगर मंत्री अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में निंदनीय बयान दे तब इसे परोक्ष रूप से सरकार का बयान माना जाएगा। लेकिन अगर मंत्री के कोई छिटपुट बयान सरकार के रुख से मेल नहीं खाते तब इन्हें व्यक्तिगत टिप्पणी माना जाएगा। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों से आम लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्हें अपने बयानों में अधिक जिम्मेदारी बरतनी चाहिए और राजनीतिक दलों को अपने नेताओं के बयानों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी शख्स हेट स्पीच से प्रभावित होता है तो वो राहत के लिए न्यायालय की शरण में आ सकता है। ये जानकारी हमने कानूनी मामलों पर रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ से ली है। वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात चली है तो एक और मामले की जानकारी ले लीजिए। आज न्यायालय ने कहा कि सिनेमा हॉल बाहर से खाना लाने पर रोक लगा सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि हॉल में खाने पीने का सामान या पीने की लिए जो पानी की बोतल है उसे ले जाने पर विवाद हो जाता है। सिनेमा में स्टॉल्स पर खाना महंगा होता ही है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने साथ वाकई कुछ नहीं ले जा सकते। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने आज दे दिया, नो। अगली सुर्खी का संबंध कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से है। राहुल गांधी की अगुवाई में यह यात्रा 9 दिन के ब्रेक के बाद 3 जनवरी को दिल्ली बॉर्डर से यूपी में दाखिल हुई। आज राहुल गांधी को उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का साथ मिला। गाजियाबाद में भारत जोड़ो यात्रा के पड़ाव के लिए बने मंच से प्रियंका ने राहुल गांधी को योद्धा बताया। सुनिए। मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में 130 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राहुल इस यात्रा के जरिए यूपी की 3 लोकसभा सीटें और 11 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा था।
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बीएसपी चीफ मायावती ने कांग्रेस की ओर से आए न्योते के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद कहा। आज 3 जनवरी को ये अगली सुर्खी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास सियोमा ब्रिज का उद्घाटन किया। दर्शकों को याद दिला दें, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में LAC पर 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। पुल के उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री ने भारत को शांति और शक्ति दोनों का उपासक बताया। सुनिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है कि शस्त्र धारण किया जाता है तो शास्त्र अथवा धर्म व मर्यादा की रक्षा के लिए शस्त्र धारण किया जाता है। श्री राम ने हमें यह भी सिखाया है कि दूसरे देशों और राज्यों पर आधिपत्य के लिए युद्ध नहीं किया जाना चाहिए। लंका पर विजय पाने के बाद उन्होंने स्वयं राजा बनकर न्याय संगत व्यवहार करते हुए विभीषण, जो उन्हीं के उत्तराधिकारी थे, उन्हीं को राजा बनाया था। भगवान बुद्ध ने भी हमें अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया है। इसी महान विरासत के चलते भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में हमें धर्म की रक्षा के लिए न्याय और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी है। राजनाथ सिंह का इशारा किस देश की ओर था ये तो आप समझ ही गए होंगे। फिलहाल आज राजनाथ सिंह ने BRO यानी सीमा सड़क संगठन से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। BRO को लेकर उन्हें कुछ कंफ्यूजन भी था, ये भी उन्होंने बताया। मेरे साथियों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम को जब मैंने पहले शार्ट में इसे लिखा हुआ देखा था, शार्ट में लिखा हुआ BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लिखा जाता। पहले जब मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बचपन में नहीं जानता था तो मैंने उसे ब्रो समझा था। ये BRO ये ब्रो है, जिसे आजकल हमारी नई जनरेशन ब्रदर यानी भाई के सेंस में यूज करती है। पहले BRO को मैं समझा कि BRO नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं जानता था, मैं समझा ब्रो है, यानी इसको भाई कहते हैं आजकल। और मुझे बताया गया कि यह ब्रो नहीं है, यह BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। पर आज जब मैं इस संगठन को हमारी आर्म्ड फोर्सेस और देश की जनता के साथ मिलकर आगे बढ़ते देख रहा हूं तो उनके लिए दिन रात मेहनत करते हुए देख रहा हूं, तो मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि तब मैंने BRO को ब्रो यानी ब्रदर गलत नहीं बल्कि सही पढ़ा था। चौथी सुर्खी, एक बयान सुनिए। मैं एपिसेंटर माने केंद्र बिंदु से भी ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था। हमारे साथ जो सुलूक हो रहा है उस हिसाब से तो एपिसेंटर एक डिप्लोमेटिक शब्द ही है। यह बयान है हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। 2 जनवरी को जयशंकर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में थे। यहां उन्होंने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ बातचीत में पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे आतंकवाद का केंद्र बिंदु बताया था। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया के नेशनल ब्रॉडकास्टर ORF को इंटरव्यू दिया। इसमें पत्रकार ने जयशंकर के पाकिस्तान वाले बयान पर सवाल किया तो जवाब में उन्होंने वही कहा जो हमने अभी आपको बताया कि और भी कड़े शब्द हो सकते थे। जयशंकर ने यह भी जोड़ा कि आप एक राजनयिक, इसका मतलब यह नहीं कि आप सच नहीं बोलेंगे। इस बातचीत में एस जयशंकर ने यूरोप के देशों को भी घेरा। सवाल किया कि यूरोप के देश दशकों से हो रही इन हरकतों का विरोध क्यों नहीं करते। बताते चलें, पिछले 27 बरस में ऐसा मौका पहली बार आया जब भारत और ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है। आखिरी सुर्खी का संबंध है नोटबंदी से। आप पूछ सकते हैं, भैया लल्लन टॉप, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नोटबंदी वैध थी तो आज नया क्या निकला? आज निकली एक रिपोर्ट, एक बार फिर इंडियन एक्सप्रेस की, वही अखबार जिसने बताया था कि नोटबंदी से जुड़े हलफनामों में सरकार ने पूरी बात नहीं बताई। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-1 के बहुमत से सरकार के पक्ष में आया। लेकिन अखबार ने 3 जनवरी को एक और रिपोर्ट छापी जिसे जॉर्ज मैथ्यू और हितेश व्यास ने एक उच्च पदस्थ सूत्र के हवाले से लिखा। दावा कि आरबीआई कभी नोटबंदी के फैसले को लेकर विस्तृत चर्चा का हिस्सा नहीं रहा, लूप में नहीं रहा। संभव है बैंक से जुड़े 1-2 लोगों को जानकारी रही हो, लेकिन अचानक एक बोर्ड की बैठक बुला ली गई, वो भी बिना एजेंडा बताए, और इसके बाद बोर्ड की ओर से मंजूरी दी गई। दावा यह कि यह सूत्र नोटबंदी के फैसले से जुड़ा था। लगता तो नहीं सरकार इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि उसके पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पर कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। सुर्खियां यहीं पर समाप्त होती हैं। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।
याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।